हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ब्रेक माय हार्ट इनटू मिलियन पीसेस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और इतने सारे गैप आ गए। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, दूसरा ना शायद पूरा कायनात मिलकर एकदम ठान चुके हैं कि मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे। जो भी हो, मैं बहुत मुश्किलों से रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ और अब से मैंने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं रिकॉर्डिंग बंद नहीं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड एक बार फिर से आई एम सॉरी फॉर लेट अपडेट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने भी वही किया जो एक बार विंग के साथ हो चुका है। इसलिए ना विंग अपने ही किस्मत पर, अपने ही मतलब इस सिचुएशन पर ना वो हंसे या रोए उसको समझ नहीं आ रहा था। बट अभी विंग को बहुत पैसे चाहिए थे और इतने पैसे वो कहाँ से लाए। वो जियांग चंग से भी नहीं मांग सकता क्योंकि जियांग चंग नहीं दे पाता। जियांग चंग की मदर कभी भी अलाउ नहीं करेंगी कि वो इतने सारे पैसे विंग को दे। तो अभी अगर एक साथ विंग को इतने सारे पैसे चाहिए तो विंग को वांग जी की बातों को मानना पड़ेगा। इसलिए वांग जी की बातों को विंग ने मान लिया था उस टाइम। बट विंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वांग जी क्या करने वाला है। वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होने से पहले, मतलब जो हल्का अंधेरा सा होता है ना सूरज उगने से पहले, उस टाइम को विंग को अपने प्राइवेट जेट से लेकर आ गया था। लैंड मेंशन, ओल्ड लैंड मेंशन में लेकर आ गया था। वहाँ पर सुबह वो लोग पहुँच गए थे, मतलब सूरज धीरे धीरे उग रहा था तब वो लोग पहुँच गए थे। वहाँ पर आने के बाद वांग जी ने बस सर्वेंट्स को बोल दिया था कि इनका ध्यान रखना। फिर वांग जी वहाँ से निकल गया था। फिर विंग को कुछ दिनों तक अच्छा खासा अपडेट मिला था अपनी मदर का। और वांग जी ऐसा नहीं था कि विंग की मदर को वो नहीं देख रहा था। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, अभी तक जो चल रहा है, ये सब कुछ वांग जी ही कर रहा था। विंग का कोई नहीं है, इसलिए विंग के ऐसे अचानक से गायब होने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय जियांग चंग के। जियांग चंग जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा विंग को ढूंढ रहा था। वो हर जगह ढूंढ रहा था। उसने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर दिया था। वो हॉस्पिटल से भी जानने की कोशिश कर रहा था कि विंग कहाँ पर है। बट उसे कहीं से भी कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। विंग का कोई अता पता उसको नहीं मिल रहा था। उस वक्त जियांग चंग लान वांगजी से मिला था और लान वांगजी ने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंस है और उसने भी विंग को ढूंढने का कोशिश किया था जियांग चंग के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। 6 मंथ तक ये सब कुछ चला कंटिन्यू। उसके बाद सब शांत हो गया, मतलब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे। और जियांग चंग भी नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन जियांग चंग कभी भी विंग के मदर को विज़िट करना नहीं भूलता है। जियांग चंग अभी मैरिड है और उसकी जो वाइफ है वो भी विंग की मदर से मिलने के लिए जाती है। वो और कोई नहीं, वेंचिंग है। हाँ, उसने अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी किया है। बट उनका लव मैरिज था और सब ने एक्सेप्ट कर लिया था इस मैरिज को। तो ये हो गया पास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वांग जी उस पार्टी में, मतलब अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी पार्टी से गुस्से से निकल गया था और सीधा घर आ गया था। अभी रात के लगभग 2 बज रहे थे। वांग जी घर आ चुका था। घर आने के बाद उसने देखा एकदम सन्नाटा है, मतलब सब सो चुके हैं। कौन रात के 2 बजे कौन जाग कर बैठता है। सारे लाइट्स ऑफ है, सब कुछ ऑफ है और सब सोए हुए हैं। वांग जी ना सीधा विंग के पास जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोच कर कि विंग कैसे इतना शांत रह सकता है। विंग कैसे इन सारी चीज़ों को ऐसे कैजुअली ले सकता है। क्या सच में वांग जी अभी तक ये बात मान ही नहीं पा रहा था कि विंग के दिल में वांग जी के लिए कोई फीलिंग्स कभी था ही नहीं। जो कुछ भी पुराने टाइम पर था, जो कुछ भी उनके कॉलेज लाइफ पे था, वो सब कुछ बस एक नाटक था विंग का। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसने आज तक कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि विंग ने कभी उससे प्यार नहीं किया। तो इसीलिए वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने सोच लिया था कि अभी जाके ना वो विंग से लड़ेगा और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सब विंग पर उतारेगा। बट जैसे ही वांग जी ने जो कमरा है ना, मतलब उनका जो बेडरूम है, उसका दरवाज़ा खोला ना, वो शॉक्ड में आ गया था। वो पूरा शॉक्ड में आ गया था सामने का नज़ारा देखकर।
कमरे का नाइट लैम्प जला हुआ था। विंग काउच पर बैठा हुआ था और उसके सामने ड्रिंक्स का बॉटल रखा हुआ था। 3-4 अल्कोहल का बॉटल वहाँ पर था। उसमें से एक पूरा खाली हो चुका था और दूसरा आधा खाली हो गया था। और विंग के हाथ में ना एक ग्लास था जिसमें अल्कोहल था। विंग आंखों को बंद करके काउच पर लीन होके बैठा हुआ था और वो अपने अल्कोहल का जो वो ग्लास है ना उसको हिला रहा था। वांग जी सामने का नज़ारा देखकर इतना शॉक्ड में आ गया था ना, क्योंकि विंग ड्रिंक नहीं करता है। विंग के सामने वांग जी बहुत बार ड्रिंक कर चुका है, बट विंग कभी भी ड्रिंक नहीं करता। वांग जी इतना ज़्यादा हैरान हो चुका था ना कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या, मतलब उसका सारा गुस्सा कहाँ चला गया है उसको पता ही नहीं है। वो भूल चुका है अपने गुस्से के बारे में। वो बस हैरानी से विंग को देखे जा रहा है। धीरे धीरे वो कमरे के अंदर आया और वो ना विंग के करीब गया। जाने के बाद उसने विंग के हाथों से वो अल्कोहल का जो ग्लास है ना उसको लिया। वांग जी अभी पूरा डिफरेंट जोन में चला गया था। विंग जैसे ही उसने मतलब उसको लगा कि कोई है जो उसके हाथों से ग्लास लिया, तो उसको लगा कोई सर्वेंट होगा। तो विंग ने आंखों को बंद करके ही बोला कि मैं ठीक हूँ, आप जाइए, जाके सो जाइए, मैं भी सोने वाला हूँ। वांग जी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसने बोला कि ये मैं हूँ। जैसे ही वांग जी की आवाज़ विंग के कानों में गया ना, विंग ने अपनी आंखों को धीरे से खोला, बट वो ना अपने पोस्चर से बिल्कुल भी सीधा होके नहीं बैठा था। वो बहुत ही आराम से एकदम लीन होके बैठा हुआ था सोफे पर। विंग ने बस अपने हेड को वांग जी की तरफ घुमाया था। उसने वांग जी को देखा और एक स्मिक किया और बोला, क्या हुआ, अपने ही पार्टी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे लगा आज तुम अपने फियांसे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। वांग जी विंग के हाथों से अल्कोहल का ग्लास लेकर ना वही काउच पर बैठ गया था वो। फिर उसने उस अल्कोहल को पी लिया। पीने के बाद वांग जी ने विंग की तरफ देखा और बोला, वो क्या है ना, लगातार 2 रातों से हम साथ में ही हैं, तो मैंने आज उसे थोड़ा सा रेस्ट दे दिया। वो विंग का रिएक्शन देखना चाहता था, बट विंग का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल है। विंग ने हंसा और बोला, क्या मैं बच्चा लगता हूँ तुम्हें? वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग क्या कह रहा है। फिर विंग ना सीधा होके बैठ गया। अब ना वांग जी को समझ आ रहा था, विंग की बातों को वो नहीं समझ पा रहा था, बट हाँ वांग जी को ये ज़रूर समझ आ रहा था कि विंग ड्रंक है। विंग ने कहा, देखो लान वांग जी, तुम घूम फिर कर मेरे पास ही आओगे, तुम्हें घूम फिर कर मेरे ही साथ नाइट स्पेंड करना है। चाहे तुम मुझे जितना टॉर्चर करो, जितना भी जो करो, तुम कभी किसी और के साथ नाइट स्पेंड तो दूर, किसी और के करीब भी नहीं जा पाओगे। वांग जी ने कहा, इतना ज़्यादा भरोसा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? ये सुनकर ना विंग हंसा और बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं बस जानता हूँ तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स और तुम तो हमेशा कहते हो कि लैंस हमेशा एक बार ही प्यार करते हैं, लैंस एक बार ही शादी करते हैं। वांग जी ना विंग को देख रहा था। उनके बिछड़ने के बाद, मतलब उनका जो ब्रेकअप हुआ था ना, उसके बाद से शायद फर्स्ट टाइम विंग इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कामली बात करा है वांग जी के साथ। चाहे कुछ भी बात करा है, किसी भी टॉपिक पर बात क्यों ना हो रहा है, बट इतना कामली, इतना रिलैक्स होके वो पहली बार वांग जी के साथ बात कर रहा था, इसलिए वांग जी को गुस्सा नहीं आ रहा था। विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था, मतलब वो बातें करते करते एकदम चुप हो गया था और फिर वो एकटक वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। फिर विंग ने अपने हाथों से इशारा किया वांग जी को अपनी तरफ आने के लिए। वांग जी जो कभी भी विंग को मना नहीं कर सकता है, इसीलिए वो विंग के करीब चला गया था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने वांग जी के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे सहलाते हुए बोला, कितने दिन हो गए। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग जो कर रहा था ना, वांग जी उसे वो करने दे रहा था। वांग जी के फेस को सहलाते सहलाते विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग ने कहा, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। अगर तुम लोग ऐसा ना करते तो मेरा लाइफ कुछ अलग होता। हाँ, एक में मैं बहुत खुश रहता, तुम्हें पता है, एक में मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बहुत खुश रहता, और दूसरे में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता। मैं मेहनत भी करता, लेकिन
ये टॉर्चर तो नहीं सहना पड़ता ना, लेकिन तुम लोग ये बोलकर ना विंग हंसने लग गया था। वो रो भी रहा था, वो हंस भी रहा था। अब ना वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो क्या रहा है विंग के साथ, वो क्या बोलना क्या चाहता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को ये बात पता है कि वो विंग के साथ गलत कर रहा है, बट वांग जी कुछ नहीं कर सकता। वांग जी अपने फीलिंग्स के तले दबा हुआ है। वो विंग को अपने से दूर नहीं जाते हुए देख सकता है। वो विंग को अपने से दूर जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो वांग जी इतना कुछ कर रहा है। वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था कि विंग क्या कह रहा है, इसलिए ना वांग जी विंग के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि क्या कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, सो जाओ। विंग ने कहा नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया था? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला हाँ, तुम्हें मुझसे भी बेटर कोई मिल गया था। विंग ने कहा नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बस कहने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिखाते हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं हो। तुम्हें पता है तुम बस अपने अंकल के हाथों का पुतला हो और कुछ नहीं, और तुम्हारे दिमाग में सब भूसा भरा हुआ है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। विंग ना वांग जी को ये सब बोल रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वांग जी को अभी भी लग रहा था कि विंग ड्रंक है इसलिए ये सब कुछ कह रहा है। फिर विंग ने कहा सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ब्रेकअप मैंने तुमसे नहीं किया था मुझसे करवाया गया था। मदर को बचाने के लिए मुझे तुमसे ब्रेकअप करना पड़ा था, और वही चीज़ दोबारा दोहराया गया। मदर को बचाने के लिए तुमने मुझे अपने पास रख लिया, वो भी प्यार करने के लिए नहीं, टॉर्चर करने के लिए। कितना फनी है ना, तुम लैंस ऐसे करते हो क्या अपने प्यार के साथ? ये बोलकर ना विंग धीरे से अपना हेड वांग जी के चेस्ट पर रख देता है, और विंग ना एक हाथ से वांग जी के चेस्ट पर पंच करते हुए बोलता है तुम लोग बहुत बुरे हो, पहले भी तुम लोगों ने ऐसा किया और फिर दोबारा तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, तुम लोग ना सच में बहुत बुरे हो। ये बोलने के बाद विंग सो चुका था और वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। वांग जी को एक बार ऐसा फील हो रहा था कि विंग ड्रंक है इसलिए ये सब कुछ बक रहा था, और दूसरी बात विंग जो कुछ भी बोल रहा है उसका कोई मीनिंग है। मतलब वांग जी को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो, विंग के बातों को सुनने के बाद ना वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो मिस हुआ है वांग जी से, कुछ बड़ा मिस हो गया है वांग जी से। जो वांग जी को पता रहना चाहिए था वो चीज़ वांग जी को नहीं पता है। ये सोचते सोचते ना वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठा लिया था। उठाने के बाद वांग जी विंग को लेकर बेड पर गया, विंग को सुलाया, और फिर ना वांग जी विंग को हक करके वहीं पर सो गया। उसने चेंज भी नहीं किया था अपने क्लोथ को, उसने बस बटन्स खोल दिए थे शर्ट के और वो विंग के पास लेट गया था, विंग को हक करके, विंग को एकदम जकड़ के हक करके वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों का ही आँखें ना बहुत लेट खुला था। वांग जी जो 5 बजे उठ गया था, उसका नींद टूट गया था 5 बजे, लेकिन उसे ना आज बहुत आलस आ रहा था, और विंग जो कि उससे एकदम लिपट के सोया हुआ था ना, इसलिए वांग जी को उठने का मन भी नहीं कर रहा था। वांग जी विंग के साथ ही अपने आँखों को बंद करके बस लेटा हुआ था। सुबह के 11 बजे विंग का आँखें खुलता है, वो भी एकदम भयानक वाला हेडेक के साथ। उसे इतना ज़्यादा हैंगओवर हो गया था ना, वो अपने हेड को उठा भी नहीं पा रहा था। आंखें खोलते ही उसके मुंह से पहले ही दर्द भरा आवाज़ निकला था, उसका सर इतना फटा जा रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार ना वांग जी के चेस्ट पर वो गिर रहा था। उसका सर बार बार वांग जी के चेस्ट पर आके लग रहा था। विंग ने पहले तो नोटिस नहीं किया था कि वो वांग जी के ऊपर, एकदम वांग जी के ऊपर सोया हुआ था, लेकिन बार बार वांग जी के चेस्ट पर जैसे ही विंग का सर लग रहा था ना, विंग को फील हो रहा था कि कुछ तो नरम है नीचे, बट वो अपने पेन में इतना बिजी था कि उसने देखा ही नहीं कि वांग जी लेटा हुआ है। जैसे ही वांग जी ने आह कहा ना, वैसे ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था पहले से ही, वांग जी ने कहा क्या तुम्हारा इरादा है कि अपना सर मार मार कर मेरा दिल निकाल देने का? ऐसा मत करो, ये वैसे भी मेरा नहीं है। हाँ, सालों पहले ये तो तुम्हारा हो चुका है, और अब इसको निकाल कर क्या फ़ायदा?
बेचारे को वैसे भी प्यार नहीं मिलता, ना ही रिस्पेक्ट मिलता है, ना ही कुछ मिलता है, हमेशा कड़वाहट वाली बातें ही मिलता है तुमसे, और ऊपर से तुम इसे मार रहे हो। ये बोलकर ना वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह ये इंसान बक क्या रहा है, मतलब क्या इसका दिमाग सटिया गया है। विंग यही सोच रहा था। विंग ना अपना सर पकड़ के उठकर बैठ गया, उसने कुछ भी नहीं कहा वांग जी को। वांग जी जो उठते ही सर्वेंट्स को बुलाता है, और सर्वेंट्स ना एकदम आते ही विंग के लिए हैंगओवर के लिए जूस टी वगैरह सब लेकर आते हैं और विंग को देते हैं। विंग ना वो सब पी लेता है, एकदम ही वो कुछ नहीं कहता, वो बस पी लेता है क्योंकि उसे भयानक वाला दर्द हो रहा था अपने सर में। पीने के बाद जाके उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर विंग वॉशरूम में चला गया था। वांग जी जो पूरा टाइम ना बेड पर बैठकर विंग को देखे जा रहा था, और वांग जी का हाव भाव एकदम चेंज हो गया था। जो पहले वांग जी गुस्से से विंग को देखा करता था और हमेशा विंग को ताना देता रहता था ना, वो सब कुछ एकदम चेंज हो गया था। वांग जी की आंखों में कुछ अलग सा कुछ था, साथ में वांग जी के फेस पर भी स्माइल था जो शायद विंग ने सदियों पहले देखा था, और अब जाके वांग जी के फेस पर इतना जेन्युइन सा फेस जो स्माइल होता है ना, एक प्यारा सा स्माइल, वो देख रहा था। वरना तो हमेशा ही विंग को देखकर एक डेविल वाला स्माइल ही देता रहता था। तो विंग परेशान हो गया था, ऐसे कुछ देर वांग जी को देखते ही ना वो परेशान हो गया था। तो वो जल्दी जल्दी वॉशरूम में गया, फ्रेश हुआ और फिर बाहर आया। आने के बाद ना वो लोग एक बारी में ब्रंच करते हैं। ब्रंच करने के बाद जाके फिर विंग अपने कामों में लग गया था। मतलब विंग ऐसे कोई काम तो नहीं करता था, उसके आसपास ढेर सारे नौकर हमेशा रहते थे काम करने के लिए, बट ना विंग ड्राइंग करता था, विंग पेंटिंग्स करता था अलग अलग चीज़ों का, विंग गार्डनिंग भी करता था, विंग सिलाई भी करता था, मतलब वो जो स्वेटर्स बुनना ना वो भी करता था। तो विंग अपने कामों में लग गया था, और हमेशा ही गुस्सू में ठंड रहता था, इसलिए विंग ने एक वाइट सा जो स्वेटर है ना मोटा सा वो पहन लिया था, और उसने बस गार्डन में गया और वो अपना काम कर रहा था। अभी धूप था, हल्का सा धूप, बहुत अच्छा मौसम था, तो गार्डन में वो अपना काम कर रहा था। यूजुअली वांग जी कभी गार्डन में नहीं आता, कभी विंग जो कर रहा था उसे वो करने देता था, वांग जी ऐसे नहीं आता था विंग के करीब। अगर वांग जी को ज़रूरत होता था ना तो वो विंग को बुला लेता था और विंग को जाना पड़ता था। लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो रहा था, क्योंकि वांग जी विंग का चक्कर लगा रहा था इधर उधर से, और विंग को वो इरिटेट कर रहा था। साथ में वांग जी विंग से पूछ रहा था कि विंग को क्या ज़रूरत है, बहुत दिनों से विंग बाहर नहीं गया, क्या वांग जी के साथ विंग गुस्सू घूमने जाना चाहता है, क्या विंग को थोड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, विंग घर पे रहकर पागल हो जाएगा। मतलब वांग जी ना विंग को चिढ़ाने वाली भी बातें कर रहा था और अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहा था। विंग चिढ़ भी रहा था और विंग को अजीब भी लग रहा था। पूरा दिन ऐसे गया था, पूरा दिन विंग परेशान हो गया था कि इस इंसान को हो क्या गया है, क्या ये इंसान मुझे टॉर्चर करने का एक नया ज़रिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या एक नया तरीका है मुझे परेशान करने का। विंग के दिमाग में ये चल रहा था, और वांग जी वो तो कुछ अलग ही सोच रहा था, और उसने कुछ अलग करने के बारे में सोचा भी है। वांग जी बिल्कुल भी विंग के बातों को इग्नोर नहीं कर सकता है। अब ना वांग जी के अंदर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गया था ये जानने के लिए कि वो लड़का कहाँ पर है, जिसकी वजह से वांग जी के साथ विंग का ब्रेकअप हुआ था। अब तो वांग जी अपना पूरा जोर लगा रहा था, अगर वो लड़का पाताल में जाकर भी छुपा हुआ है तो भी वांग जी उसको ढूंढेगा और पता लगाएगा कि क्या हो रहा था उस टाइम को। और विंग के साथ उसका रिलेशन अगर इतना ही अच्छा था, विंग और वो अगर इतने ही एक दूसरे से प्यार करते थे, विंग उसके साथ इतना कंफर्टेबल था, तो कुछ ही सालों में उनका ब्रेकअप कैसे हो गया और विंग का हालत इतना बुरा कैसे हो गया। क्योंकि विंग जब उसके साथ था तो विंग का हालत बहुत अच्छा था, विंग अपने एक अच्छा लग्जरियस सा लाइफ जी रहा था। तो ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से उस लड़के ने विंग को छोड़ दिया। और विंग कहना क्या चाहता था, विंग हमेशा मतलब लैंस को लेकर हमेशा ही वो ताने देने वाला ही बातें करता रहता था। वांग जी को ऐसा फील होता था कि विंग उससे नफरत करता है, इसलिए लैन फैमिली को लेकर वो ऐसी बातें करता रहता है। लेकिन कल ना उसे ऐसा फील हुआ कि ये बात नहीं है, बात तो कुछ अलग है जो वांग जी के पल्ले नहीं पड़ रहा, वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा। वो चीज़ जो वांग जी की आंखों से छूट रहा है ना, उसे वांग जी को पता लगाना है, और वांग जी वो पता लगा कर ही छोड़ेगा। उसे अब जानना है कि उस टाइम को
जब विंग और वांग जी का ब्रेकअप हुआ था उस टाइम को एग्जैक्टली क्या हुआ था, सच में एग्जैक्टली जो हुआ था वो तो वांग जी को पता ही नहीं था। वांग जी को बस विंग ने बोला था कि हमारे बीच जो था वो बस एक टाइम पास था और मुझे तुमसे बेटर मिल गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें उस वक्त चल रहा था वो सब कुछ उतना भी सिंपल नहीं था। वांग जी भी बचपन में आकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ पता लगाए बिना चला गया था। वांग जी को रिग्रेट फील हो रहा था। चीज़ें उतना सिंपल नहीं है जितना वांग जी को लग रहा है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही घुमावदार है। और अब वांग जी पता लगाएगा, अब वांग जी पता लगाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त, और विंग लैंस से इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है। वांग जी ने दोपहर को ही अपने सारे लोगों को काम पर लगा दिया था उस लड़के को ढूंढने के लिए। विंग का जो बॉयफ्रेंड था उसे ढूंढने के लिए अपने सारे लोगों को उसने बोल दिया था कि ढूंढ कर बाहर निकालो उस लड़के को। और वांग जी के सारे जो आदमी है ना वो लग गए थे काम में, अपने अपने कामों में वो लग चुके थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, वांग जी को कुछ पता चलेगा भी या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय, कल मिलेंगे।